स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स कंजर्वेशन। एक लेक्चर हम लोग इस पे लेंगे, एक अगला ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर्स लेंगे जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना हो। इसको डाउनलोड करके आप पढ़िएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्थिर विद्युत की। ठीक, तो ये एक बात पहले जान लो, जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक, ये 1700 से पहले इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन 1700 के बाद, सन 1700 के बाद इस पे ध्यान देना उन्होंने धीरे धीरे चालू किया। ये क्यों चालू किया आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ये ग्रीक लैंग्वेज इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, इससे उत्पन्न हुआ है। ठीक, इसका मतलब होता है एम्बर। एम्बर आपको जनरली बहुत लोग को नहीं पता रहता एम्बर क्या होता है, क्योंकि आपने सुना नहीं होता है कभी। तो एम्बर वो होता है जो कभी कुछ लोग होते हैं आते हैं बेचने अंगूठी, यहाँ पे एक नग की तरह एक चमकता हुआ चीज रहता है। ठीक, जिसको कहते हैं ये बढ़िया है, ये पीले कलर का ये बढ़िया है, ये हरे कलर का ये बढ़िया है। उस तरह के जो नग होते हैं उन्हीं को एम्बर कहा जाता है। जो पत्थर नहीं होते हैं उसी तोड़ तोड़ के बनाते हैं, जो चमकीले पत्थर होते हैं उसी तोड़ तोड़ के ये सब बनाते हैं। ठीक, तो हमारे जो पूर्वज थे वो ये जानते थे कि यदि इन एम्बर को, इस एम्बर को, जो बड़ी बड़ी रॉडें थी एम्बर की, उन एम्बर रॉड को यदि रगड़ा जाए किसी भी चीज से, ठीक है, तो वो आवेशित हो जाता है। क्या उसके कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिसके कारण वह छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। क्या कर आकर्षित। ठीक, तो इसलिए किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वो जो आकर्षित कर देता है, उसी तरह जब पूरे कुछ समय बाद, ठीक है, जब कुछ जानने वाले लोग हुए, इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हुए, तो उन्होंने कहा कि जो ग्लास की रॉड होती है, ठीक, और जो रबड़ की रॉड होती है, उसको यदि रगड़ा जाए, ठीक, तो उनके कारण उनपे कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसके कारण वो छोटे छोटे कपड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेते हैं अपने तरफ। उसी को हम लोग बोल देते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप लोग को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी छोटे छोटे जब ग्लास रॉड या रबर रॉड को रगड़ कर उससे किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स को उठाया जाए तो उसी को बोल दिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत की। ठीक, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जब ग्लास रॉड को या रबर रॉड को बहुत तेजी से रगड़ा जाए, या बहुत तेजी से रगड़ा जाए, उसके बाद उसको ले जाके किसी छोटे छोटे टुकड़ों से आप टच कराएं। ठीक, टच कराएंगे तो उससे चिपक जाएगा, जनरली यही होगा, क्योंकि उसमें कुछ आवेश आ गया होगा तो वो चिपक जाएगा। ठीक, तो उसको एक झटका की तरह लगेगा, झटके की तरह। आप तो महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगा नहीं, तो उसको लगेगा। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे आप सरकते हुए जा रहे हैं, दीवार से ऐसे सरकते हुए इधर से उधर जा रहे हैं। ठीक, और या तो कार पे, किसी कार पे आप सरक रहे हैं, ठीक है, कार पे सरक रहे हैं, ऊपर से किसी झूले पर से आप सरक रहे हैं, तो उसके बाद यदि आप किसी डोर नॉब को, मतलब डोर के किनारे को टच करोगे, जो दरवाजा खींचने वाला होता है, पुल पुश करने वाला, उसको यदि आप टच करोगे तो आपको एक झटका लगेगा। एक झटका जो आपको लगेगा, वही झटका, उसी झटके को बोल दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाने की जरूरत है, इस वजह से हम जा रहे हैं। ठीक, तो वैसे कुछ डिटेल है नहीं, ठीक, नॉर्मली जनरली यही है। और तो जैसे कि ये जो कंजर्वेशन है, इसको जानने से पहले आपको दो तीन चीजें जाननी पड़ेंगी। ठीक, तो हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि अब के समय में सन 1700 के बाद कुछ लोग थे जिन्होंने आके खोजा इसको, तो उसके लिए हम पहले ये जान लें, ये ग्लास की रॉड होती है। ठीक, और कुछ ले लो या और कुछ ले लो। ठीक, अभी हम ले रहे हैं प्लास्टिक रॉड। ठीक, क्योंकि अभी हम दो ही चीजों से ये जब चीज समझ सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा चीजों को लेने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक, जब ग्लास के रॉड को आप रगड़ोगे, ठीक, और जब एक इंच पटरी जानते हो ना, इंच पटरी, ठीक है, स्केल को आप रगड़ोगे तेजी के साथ, और जब आप उन दोनों को देखोगे कि इनको अगर पास लाएं तो ये दूर चले जाते हैं, एक को किसी के पास लाएंगे तो दूसरा वाला दूर जाएगा। ठीक, लेकिन जब आप एक इंच पटरी को
स्केल को दूसरे स्केल के पास लेके आओगे तो उनमें आते हैं इट्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी चीजें समझनी होगी, जैसे कि आप एक ग्लास का रॉड ले लो, ठीक, और एक स्केल ले लो। स्केल तो आप सभी लोग जानते होंगे, स्केल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए जानने में, ठीक, कि बचपन से ही आज तक उससे लाइन ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं तो उसमें कौन सी दिक्कत है, ठीक। तो स्केल ले लो और एक ग्लास रॉड ले लो, ठीक। अब जब आप इन दोनों को बहुत तेजी के साथ दोनों को रगड़ेंगे, ठीक, उसके बाद अगर आप इन दोनों को पास लेके जाएंगे या किसी एक को पास लेके जाओ, किसी दूसरे को धागे से ऐसे लटका लो, तो देखोगे कि जो दूसरा वाला लटका है वो तुम्हारे करीब आएगा। जैसे तुम उसके करीब जाओगे वैसे ही वो तुम्हारे करीब आएगा। लेकिन जब तुम एक ग्लास रॉड को लटका लो और अपने हाथ में ग्लास रॉड लो, या एक स्केल को लटका लो और अपने हाथ में स्केल लो, और इन दोनों को जब करीब करने की कोशिश करोगे तो दूसरा वाला पहले वाले से दूर जाएगा, ठीक। तो हमको पता नहीं था पहले ये ऐसा होता क्यों है, लेकिन एक बहुत ही महान अमेरिका के साइंटिस्ट और फिलोसोफर आ गए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने जब अपनी एंट्री मारी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तभी से पूरा गेम पलट गया, ठीक। इन्होंने कहा कि आप एक को पॉजिटिव मान लो और एक को नेगेटिव मान लो, ठीक। तो इन्होंने बोला कि अगर आप एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव मान लो, तो यदि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव जब मिलेंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। लेकिन जब सेम मिलेंगे, जैसे कि नेगेटिव या पॉजिटिव मिलेंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक। तो इन्होंने कहा कि सेम चार्जेस, जो लाइक चार्जेस होती है वो एक दूसरे को लाइक करती हैं, ठीक, लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। जो सेम चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक। इसको उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमको समझाया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक। जो डीप में समझाया उसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक। इसके बाद जाते हैं कंजर्वेशन पे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने कहा कि यदि आप किसी चीज को रगड़ते हो, ठीक है, मान लो मैंने ग्लास को एक टॉवल से रगड़ा, ठीक, यदि ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक, तो उस ग्लास पे यदि ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस टॉवल पे उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। यानी कि इन्होंने कहा कि नेट फोर्सेस हमेशा जीरो होंगी, क्या होंगी, जीरो। तो इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे इन्होंने कहा कि नेट फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपने कुछ तो गलती की है या कहीं चार्ज ट्रांसफर हो गया है। लेकिन अगर आप रगड़ोगे सही तरीके से, सही ढंग से, तो जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा ही जीरो आएगा, ठीक। इन्होंने ही पॉजिटिव नेगेटिव बताया था, तब से आज तक ऐसा ही लेते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इस कंजर्वेशन यही है कि यदि आप किसी को रगड़ो तो जिस चीज को रगड़े हो उस पे जो चार्ज आएगा, और जिस चीज से रगड़े हो उस पे अपोजिट उतना ही चार्ज आएगा, यानी कि नेट फोर्सेस जीरो होंगी। इसी को बोला गया कंजर्वेशन। और इसमें इतना छोटा सा और एक चीज है कि ना ही एनर्जी को आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही करंट को आप उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही करंट को आप नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। करंट जितना रहता है वो उतना ही रहता है, भले एक चीज से दूसरी चीज में फ्लो तो हो सकता है, लेकिन उसको नष्ट और क्रिएट नहीं किया जा सकता।